नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसापूर्णम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हम और आप चर्चा कर रहे हैं धर्म के 10 लक्षण के विषय पर। धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, कौन से हैं, कैसे हैं। इनको 10 लक्षण महापर्व भी कहा जाता है, जिन्हें हम साल में एक बार विशेष रूप से मनाते हैं। आते तो 3 बार हैं, लेकिन मनाते हम एक बार ज़्यादा तरीके से। धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए हैं, उनके नाम उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये उसके 10 नाम हैं। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म के भेद प्रभेद क्या हैं, उस क्रम में हमने अभी तक क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच के ऊपर पर्याप्त चर्चा की कि इन विकारों का अभाव हुए बिना मोक्ष मार्ग में सहजता और समता नहीं आती है। हमें ये लगता होगा कि क्रोध के बिना, मान के बिना, मायाचारी के बिना, लोभ के बिना कैसे काम चलेगा, लेकिन सच्चाई एकदम उल्टी है। इसके बिना और बेहतर कार्य चलता है। कार्य क्या चलना है? जब हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म कैसे होगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय संसार का क्या होगा इसके। तो यदि हम क्षमा का सेवन करते हैं, मार्दव अपने पास रखते हैं, सरल रहते हैं, निर्लोभी रहते हैं, तो इसका जो रस है, इसका जो आनंद है, वो किसको आएगा? कि जो ऐसा रहेगा। तो धर्म का जो असली मज़ा है या धर्म का जो लाभ है, धर्म का जो आनंद है, जो धर्मरूप परिणमेगा, मतलब जो क्षमा करेगा वो आनंद की स्थिति में रहेगा, जो मार्दव रूप रहेगा वो आनंद की स्थिति में रहेगा। अभी अपने आप को इस समझ तक ले जाना कि क्षमा करने से हमें आनंद में रहेंगे। हम तो क्षमा भी करते हैं तो यूँ लगता है ना कि क्षमा करेंगे तो सामने वाले के ऊपर एहसान करेंगे। ऐसा नहीं है। हम यदि क्षमा करेंगे तो अपना मन शांत रहेगा। हम यदि क्षमा भाव धारण करते हैं तो सामने वाले के ऊपर हम कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाले का भला बुरा तो सामने वाले के परिणामों से होगा। हमारी जो अशांति है, हमारी जो चित्त विकृति है, हम यदि अपने आसपास नज़र डाल के देखेंगे तो आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कषायों के वशीभूत होकर जीव ने अपना बहुत अहित किया है। ढेरों प्रमाण आपको इस बात के मिल जाएंगे, सिर्फ इस बात के लिए कि थोड़ी सी कषाय में कितने बड़े बड़े अहित किए हैं। कितने ही जीव आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कषाय की तीव्रता के कारण मनुष्य गति का ही त्याग कर दिया, आत्महत्या ही कर ली, घर छोड़ दिया, बीमार हो गए। मतलब
कषायों के वशीभूत होकर जीव की कितनी दुर्दशाएं होती हैं, शायद हर अखबार में यही छपा है। आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो वहाँ जितनी भी स्टोरी हैं वो सिर्फ इस बात की स्टोरी हैं कि इसने ये कषाय की थी इसलिए इसकी ऐसी दुर्दशा हुई, इसने ये कषाय की थी इसलिए इसकी ऐसी दुर्दशा हुई। जगत में आप जितने भी टीवी चैनल पे जो भी समाचार सुन रहे होंगे और उसमें सामने वाला जो भी पीड़ित होगा, निस्संदेह वहाँ जब आप ढूंढेंगे ऐसा क्यों हुआ तो पता चलेगा कषाय की तीव्रता के कारण से हुआ। अब यदि आपको आनंद लेना है तो आप क्षमा करके आनंद ले सकते हैं। जब हम क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो इसमें दूसरा इन्वॉल्व होगा नहीं होगा ज़रूरी नहीं है। दो व्यक्ति मिलके मोक्ष मार्ग पालेंगे ऐसा नहीं है। एक तरफा कार्यक्रम है ये। एक तरफा कार्यक्रम का मतलब क्या है कि मैं क्षमा कर दूंगा और मैं क्षमा मांग लूँगा। अब आपने कहा कि अगर सामने वाले ने क्षमा नहीं किया तो वो मेरी परेशानी नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो किसका डिपार्टमेंट है? उसके क्षमा नहीं करने या करने से मेरे सुख दुख में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने क्षमा नहीं किया तो मेरे अंदर जो कषाय का गुब्बार चालू रहेगा वो कर्मों को आकर्षित करता रहेगा। मैंने यदि मान कषाय का त्याग नहीं किया तो अंदर जो बेचैनी है, आकुलता है, वो बेचैनी, वो आकुलता कषाय है, वो कर्मों को आकर्षित करती रहे। मैंने यदि सरल परिणाम नहीं किए, मुझे ये भ्रांति रही कि मैं मायाचारी करूँगा तो मेरा काम होगा, तो उससे कर्म आते रहेंगे। तो हमें तो कर्म बंधन रोकना था ना, कि दुनिया को प्रूव करना था। हमको दुनिया को प्रूव नहीं करना है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मुझे धर्मात्मा होना है। कल अपन ने क्लास के अंत में एक बात कही थी, कौन सी? कि एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं महावीर, और वो आज सिद्धशिला में बैठे हुए हैं। उन्हीं के बाजू में दूसरे सिद्ध बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता है, उनका नाम कहीं नहीं छपा है, उनकी कहीं मूर्ति नहीं बनी है, लेकिन उन दोनों के सुख में कोई अंतर है क्या? तो हमको कोई नहीं जानेगा, हमको कोई नहीं पूछेगा, या हमको कोई भाव नहीं देगा, या हमारे पुण्य का उदय नहीं रहेगा। लेकिन मैं यदि कर्मों को काट के मोक्ष चला जाऊंगा तो मुझे सुख तो उतना ही मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अभी भी जो दुनिया में विषय कषायों का भी सेवन कर रहे हैं, दो तरह के लोग सेवन कर रहे हैं। एक घूम रहे हैं और दूसरा घूमने के बाद दुनिया को बता भी रहे हैं कि हम घूम रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादा सुखी कौन से हैं? तो कभी कभी तो ओरिजिनल सुख का त्याग करके भी सिर्फ बताने की श्रम शक्ति मेहनत ज़्यादा हो गई, तो हम गए और फोटो ही खींचते रहे, हम उस प्रकृति का आनंद ही नहीं ले पाए, क्योंकि हमें तो प्रूव करना था कि हम आनंद में हैं। तो उस चक्कर में तो हम आनंद खो बैठेंगे। तो इसलिए जो कषाय हैं, ये कषाय हमें कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती हैं। यहाँ तक की चर्चा अपनी चली। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे उत्तम सत्य धर्म के ऊपर। अर्थ क्या है इनका? देखो, पहले ही दिन कहा था ये सब आत्मा के धर्म हैं, तो ये मिलेंगे तो आत्मा में। क्षमा कहाँ होगा? आत्मा में। मार्दव आत्मा में, आर्जव आत्मा में, शौच आत्मा में। अब सत्य नाम का धर्म है, ये कहाँ मिलेगा? सत्य धर्म कहते किसको है? तो दुनिया में तो स्थूल परिभाषा यही है कि भैया जैसा सुना हो, जैसा देखा हो, वैसा कह देना, उसका नाम सत्य है। यही है ना, अपनी तरफ से उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना, सच झूठ उसमें शामिल नहीं करना। लेकिन जब बारीकी से विचार करते हैं तो बोले नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। कितने से? जैसा सुना हो वैसा कह देना। बोलो सत्य की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है?
हमने तो जैसा सुना था वैसा कह दिया, इसमें झूठ कहाँ है? कोई बोलते आपको कि नॉनवेज खाना अच्छा है, जानकारी नहीं है, आप भी इसको बोलते रहोगे, हाँ देखो वेरीफाई करना पड़ेगा ना, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या कि कहीं आपने सुन लिया नॉनवेज खाना अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, मन जो भी आपने सुन लिया और वैसा आप रिपीट करने लग गए तो ये सेंटेंस सत्य नहीं कहलाएंगे। कहीं आपने सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है और आप उसको दोहराने लग जाएं तो जैसा सुना था वैसा दोहराने का नाम सत्य नहीं है। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है, क्योंकि तीर्थंकर महावीर के जाने के बाद मनुष्यों ने इस धरती पर जो उठापटक की है, मॉडिफिकेशन बहुत हुए हैं और हर अनुयायी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ही लेता है। अच्छा, एडजस्टमेंट कर लेता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबके सहनन और सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर वो जब ये प्रूव करने लग जाता है कि यही सही है, झगड़े वहाँ से शुरू होते हैं। एडजस्टमेंट तो सब करेंगे, क्योंकि सबकी ताकत, सबकी परिस्थिति, सबकी मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उस एडजस्टमेंट करने के बाद जो परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति को आप जब अनिवार्य कहने लग जाते हैं तो फिर वो राग द्वेष के कारण बनने लग जाते हैं। तो हम क्या करें कि हमें तो अपनी बुद्धि से यह निर्णय करना होगा कि ये जो बात कही गई है ये शास्त्रानुसार सत्य है या किसी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब हमको कैसे पता चलेगा मॉडिफाई कर दिया है या सत्य है? कि देखो बहुत सरल है, अति का सरल है ये पता लगाना। क्यों सरल है? क्योंकि जैन दर्शन कुदरती सिद्धांतों पर आधारित दर्शन है। कोई भी सिद्धांत उसका ऐसा नहीं है जो कुदरती तौर पर सही नहीं बैठता हो और उसमें हो। जैसे अग्नि गर्म होती है, पानी शीतल होता है, ये नेचुरल है ना। तो ऐसे ही जैन दर्शन के सारे सिद्धांत नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है उसमें। और पूरा मोक्ष मार्ग वीतराग आधारित है। तो जहाँ जहाँ आपकी वीतरागता पुष्ट होती जा रही है वहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। तो यदि आपको सत्य कहना भी हो तो सत्य समझना जरूरी है। ये तो व्यवहार सत्य के बारे में बात कही, लेकिन ये बोलना तो वाणी का धर्म है ना। किसकी क्वालिटी है ये? बोलना। वो सच बोलना के झूठ बोलना बाद की बात है। बोलना किसका काम है? आत्मा का काम है कि शरीर का काम है? बोलना किसका काम है? सच झूठ बाद में करेंगे अपन। अभी हम जो कह रहे हैं और आपके कानों में जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये जो आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या सुनाई दे रहा है? बोले वाणी सुनाई दे रही है। ये वाणी किसकी है? आत्मा की या पुद्गल की? ये तो पुद्गल की है। अच्छा, उत्तम सत्य नाम का धर्म किसका है? आत्मा का कि पुद्गल का? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो आचार्यों ने सब समाधान किया है कि ये जो हमने अभी कहा ना, सच बोलना, कर्कश वचन नहीं बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, असत्य वचन नहीं बोलना, इन सब की चर्चा इसमें बहुत विस्तार से की है। और साथ में हम ये बता रहे हैं कि वास्तव में परमार्थ से सत्य धर्म क्या है। सत्य शब्द में जो सत है ना, सत क्या है? स और आधा ता, सत। तत्वा सूत्र में उसको द्रव्य का लक्षण कहा है। सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा सूत्र है। द्रव्य का लक्षण है क्या? सत। ये सत क्या है? अस्तित्व जिसको हम बोलते हैं, अस्तित्व, उसका नाम सत है। और इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वो सब पदार्थ अस्तित्वमयी हैं। सब द्रव्यों का लक्षण ही उनका सतपना है। सतपना नहीं हो ऐसा कोई विश्व में द्रव्य है नहीं। सारे द्रव्य सत स्वभावी हैं।
द्रव्य का मतलब ही होता है सत। ये अलग बात है, हम इस सत से अपरिचित हैं। जब तक सत से अपरिचित हैं तो फिर सत धर्म नहीं हो सकता है। तो सत्य धर्म का तो एक परमार्थ अर्थ ये है कि सत स्वभावी आत्मा को समझकर उसका श्रद्धान करना, ये सत्य धर्म है। जब हम सत स्वभावी आत्मा को समझकर उसका श्रद्धान करते हैं तो फिर हमारा जो वचन व्यवहार होगा वो कठोर नहीं होगा, वो निर्मल ही होने वाला है। वो असत्य तो होने की संभावना ही नहीं है। सत्य भी ऐसा नहीं होता है जिससे राग द्वेष बढ़ जाएं, झगड़े टंटे बढ़ जाएं, वह तो मिष्ट भाषी स्वयं में भी हो जाता है। तो यदि इन धर्म के 10 लक्षणों के अनुपात में हम देखेंगे तो आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव? सतपना जो उसका स्वभाव है पना जो स्वभाव है, वो आत्मा का धर्म है। अभी जो है पना जो हम कह रहे हैं ना, सत स्वभावी है, इसको आप सामान्य मत समझना। सामान्य मतलब हाँ ठीक है, होगा नहीं। अगर ये श्रद्धान आपको आ जाए कि आत्मा की सत्ता है और अस्तित्व उसको कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत मिल करके उस सत्ता का नाश नहीं कर सकती है। उस सत्ता का नाम है सत। द्रव्य नवीन उत्पन्न नहीं होते हैं, द्रव्य कभी नाश को भी प्राप्त नहीं होते हैं। इतना तो वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। ये तो सौभाग्य है जिन शासन में, जिन आगम में जिन जिन व्याख्याओं का वर्णन है, क्रमिक विकास होते हुए हम ये देख पा रहे हैं जन्म से अभी तक की यात्रा में कि विज्ञान उन सब सिद्धांतों को स्वीकृत करता जा रहा है, या यूँ कह लो वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके कहता जा रहा है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब जैन ग्रंथ शुरू में बोलते थे जीव अनंत हैं, जीव अनंत हैं, तो लगता था ऐसे लिख दिया होगा अनंत हैं। लेकिन जब आप पता चला कि इतने प्रकार की जीव राशि है, जंगलों में, समुद्रों में, आप गिनती करते करते थक जाओगे। इतने तो कैमरे में पकड़ में आ गए। फिर वो सूक्ष्म जीव राशि है, फिर जिनकी बैक्टीरिया कहते हैं, तो उसकी संख्या कितनी है, तो वो सारी चीज़ें अब हमको प्रमाणिक लगने लग गई। पहले हमको लगता था ये पेड़ पौधों में, पानी में, हवा में, आग में जीव है या नहीं है, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे टिक मार्क चालू है। पेड़ पौधों का टिक मार्क हो चुका है कि हाँ भाई यहाँ इनमें तो जीव है। होगा आगे, पानी में भी होगा, आग में भी होगा, रिसर्च चालू रखे। मैं तो ये कहता हूँ बधाई है उनको। ऐसे ही मैं हूँ, न केवल मैं हूँ, मेरे अंदर सत नाम का धर्म है, मेरा स्वभाव सतरूप है, वो मेरा लक्षण है, मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व है का मतलब अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मेरे अस्तित्व का नाश कर सके। हमको क्या लगता है, थोड़ा सा व्यापार कम ज़्यादा चलता है, थोड़े से शरीर में कोई रोग आने की संभावना दिखती है, थोड़ी सी संयोगों की अनुकूलता बिखरती हुई दिखती है, तो लगता है हम बर्बाद हो गए। आचार्य कहते हैं कि तुम वो तत्व हो जो बर्बाद हो नहीं सकते हो। क्यों? तुम्हारा लक्षण ही सत है। सत का मतलब क्या हुआ कि अब इसका नाश नहीं हो सकता है। गुण गुणी का ऐसा रिश्ता है, यदि हम इसको गहराई से समझें तो हमको ख्याल में आएगा। इस शक्कर होती ना, शक्कर में मिठास नाम का गुण है। क्या है? मिठास नाम का गुण है, उसकी क्वालिटी है। अच्छा, शक्कर के किस पार्ट में मिठास है? अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, फ्रंट में, बैक में, टॉप में, बॉटम में। तो आप क्या कहेंगे? सभी जगह मिठास है। अच्छा, जब वो शक्कर का दाना स्क्वायर है तब तो मिठास है, और यदि मैं उसे तोड़ दूं, उसकी शक्ल बिगाड़ दूं, उसको टुकड़ों में बांट दूं, तो उसके अंदर मिठास नाम का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? भरोसा है आपको? उसकी चटनी पीस दूं
तो उसमें मिठास नाम का गुण रहेगा क्या नहीं रहेगा? रहेगा। मैं उसको पानी में डाल दूं तो उसमें मिठास नाम का गुण रहेगा क्या नहीं रहेगा? कि गुण गुणी संबंध इसी को कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में गुण अपने गुणी को छोड़कर जाता नहीं है। तो मेरी सत्ता है माने है। अब दुनिया की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन सकती है जहां मेरी सत्ता के नाश का प्रसंग आ जाए। जैसा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी तो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सिर्फ शिफ्टिंग होगी, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में आप चले। क्यों? उसमें क्या है? जब मैं एक शहर से दूसरे शहर में जाता हूं तो क्या होता है? ऐसी फीलिंग आती है मुझे तो जैसे गति परिवर्तन हो रही हो। वो यहां से वहां जाना है। बोलो, मैं इंडिया से यहां आया तो क्या था? सब कुछ ले जाना है? नहीं ना, सब कुछ नहीं ले जा सकते आप। तो फिर आप छांट लो अपने घर में जो आपके बहुत काम की चीज़ हो उसको उठा लो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं। बोलो, आप इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे तो क्या साथ में ले जा सकते हैं? जब शिफ्टिंग प्रोग्राम चलेगा या मूवर मिलते हैं तो ऐसे मिलते होंगे, आपको कॉल करेंगे कि भाई मैं गति बदल रहा हूँ, मैंने यहाँ इतना इतना इकट्ठा किया है, इतना पैसा इकट्ठा किया है, इतने मकान बनाए हैं, इतनी बिल्डिंग बनाई है मैंने, और इतना जो भी किया है, डोनेशन दिया है, यहाँ जो भी आपने कार्यक्रम किया। ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए सत्य धर्म की यदि हम चर्चा करें तो कह सकते हैं सत्स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ही सद्धर्म है। अब इसको समझें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, सोचें तो हमारे अंदर आनंद की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। आनंद रुका हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने अपनी सत्ता का विस्मरण करके पर सत्ताओं में अपनी सत्ता की स्थापना कर दी है। क्या कहा? हमने अपनी सत्ता का विस्मरण करके मैं हूँ इस बात का अनादर करके, आत्मा है इस बात का अनादर करके, शरीर है, मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, स्त्री पुत्रादि हैं, समाज है, मंदिर है, मस्जिद है, सब है, एक आत्मा को छोड़ के सब स्वीकार है हमको। और जबकि
बाकी सबसे हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तुम एक आत्मा को स्वीकार कर लो, बस मैं हूँ, मेरे अंदर सत नाम का धर्म है, अस्तित्व नाम का गुण है। वह अस्तित्व नाम का गुण क्या करता है कि वो आपको प्रोटेक्ट रखता है परमानेंट। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती है जब द्रव्य का नाश हो जाए। अब भय नहीं हो सकता है आपको, अब आपको डर नहीं लग सकता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कोरोना चल रहा था ना, तो उस समय क्या हो रहा था, हर आदमी को क्या लग रहा था, मैं ना मर जाऊं, मतलब मैं ना मर, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना। मैंने शास्त्रों से पूछा क्या हालचाल है कोरोना के, तो जवाब दिया कि आत्मा जो है वो कोरोना प्रूफ है। तो चीज़ें होती है ना अलग अलग, हमारे पास मोबाइल है वो वाटर प्रूफ है, तो अब क्या हुआ, वाटर प्रूफ मोबाइल है तो अब हमको भय नहीं है इस बात का कि इसमें पानी चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पानी बरसता रहता है तो भी मैं हलो हलो बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वाटर प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसी आत्मा जो है वो कोरोना प्रूफ है। तो कोरोना किसको होगा, कि शरीर को होगा। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि उन अज्ञानियों को भारी समस्या हो रही है, अंदर ही अंदर से कह रहे हैं कि पंडित जी शरीर ही तो मैं हूं, और शास्त्र ये कह रहे हैं कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये 4 दिन के लिए जो मकान तुमको रहने के लिए दिया गया है, इस पर कब्जा मत करो, बस इतनी सी बात है। शरीर में 40 दिन से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तो लंबा टाइम हो जाने से क्या हो गया, तुम्हारे बाप का हो गया क्या, रहेगा तो कर्मों का ही। लेकिन आदतें पड़ गई हैं अतिक्रमण करने की, तो जो वस्तु दिखती है उसमें आत्मा दिखती है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। पूरे मकान में आत्मा दिखती है, परमाणु पर चप्पे चप्पे पर, पूरी गाड़ी में आत्मा दिखती है। एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा लगता है आत्मा मर गई। आप देखो कहीं भी स्क्रैच आ जाए गाड़ी में, मकान में, तो क्या लगता है, तकलीफ कहाँ होती है आत्मा में तकलीफ होती है ना। क्यों, 2 द्रव्यों को मिला करके हम जिंदगी जी रहे हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान पूर्वक पर को पर स्वीकार कर लो, स्व को स्व स्वीकार कर लो, तो फिर मामला ठीक हो सकता है। और जब सत्स्वभावी आत्मा समझ में आ जाए तो उसकी बाह्य परिणति भी कितनी निर्मल होती है, उसकी बात यहाँ की गई है कि उसका शब्द व्यवहार भी बहुत सरल होता है। जितने भी प्रकार के असत्य वचन हैं, जितने भी प्रकार की विकथाएं हैं, उसमें उपयोग लगाने से बचता है। देखो असत्य वचन से अप्रतीति, अकीर्ति, अपवाद, स्वयं को व अन्य को संक्लेश, अरति, कलह, बैर, भय, शोक, बध, बंधन, मरण, जिह्वाच्छेद, सर्वस्वहरण, बंदी गृह में प्रवेश, दुर्ध्यान, अपमृत्यु, व्रत, तप, शील, संयम का नाश, नरकादि दुर्गति में गमन, भगवान की आज्ञा का भंग, परमागम से परांगमुखता, घोर पाप का आश्रव इत्यादि हजारों दोष प्रकट होते हैं। इसलिए हे ज्ञानी जन, लोक में प्रिय हित मधुर वचन बहुत भरा है, सुंदर शब्दों की कमी नहीं है, फिर निंद्य असत्य वचन क्यों बोलते हो। ये तो आपको हिंट दे रहे हैं कि भैया अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्दों की कोई कमी है क्या, जो आप ढूंढ ढूंढ के कठोर कठोर शब्द लेके आते हो। लेकिन करें क्या, ये कुसंगति के प्रभाव होते हैं। पूरी दुनिया में चीख के, चिल्ला के, कठोर वचन बोल के कार्य होते हुए देख रहे थे, तो हमें भी लगा चीखने से, चिल्लाने से, कठोर बोलने से कार्य होता है, जबकि उसका कार्य होने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। जैसे क्रोध के विषय में बात की, मान के विषय में, मायाचारी के विषय में, लोभ के विषय में बात की ना अपन ने, कि हमें ये भ्रम हो जाता है कि मैंने मायाचारी की है इसलिए काम हुआ है। सच्चाई क्या है, काम तो उस काल में होना ही था, तुम्हारी मायाचारी से कुछ नहीं हुआ है।
सिर्फ पाप कर्म का नया बंध हुआ है। सर्वत्र ऐसा ही जानना। लिखते हैं अनेक प्रकार के भेदों की बात की है इसमें। मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। वचनों के भेद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चरणान योग का कथन। गर्हित वचन कहना। गर्हित वचन के 3 भेद हैं, गर्हित, सावध्य और अप्रिय। गर्हित वचन पैशून्य वचन, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंद हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पैशून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। हास्य, लीला, भंड वचन सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। अन्य को कहना कि तू ढांढा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना, जिससे स्वयं को तथा दूसरों को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। सावध्य वचन, जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महाबैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह वचन सावध्य वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। अप्रिय वचन, त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अप्रिय भाषा के 10 भेद इस प्रकार जानना। कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमाननी, अनयंकरी, छेदंकरी, भूतवधकरी। इन महापाप रूप महानिंद 10 भाषा बोलने को सत्यवादी त्याग करता है। भेद करके बताए इन्होंने। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख तू क्या समझेगा इत्यादि कर्कशा भाषा है। तू कुजाती है, तू नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है इत्यादि उद्वेग करने वाली भाषा कटुका भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है इत्यादि मर्म छेदने वाली भाषा परुषा भाषा है। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। रे निर्लज्ज, वर्ण संकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद है, तू अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है इत्यादि परकोपनी भाषा है। जिस वचन को सुनने से हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्यकृशा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल जाति रूप बल विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना अभिमानी भाषा है। शील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अनयंकरी भाषा है। वीर, शील, गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदंकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी प्राणों की घात करने वाली भूतवधकरी भाषा है।
ये 10 प्रकार के निंद अप्रिय वचन त्यागने योग्य हैं। देखो हे ज्ञानी जनों, 4 प्रकार की असत्य वचन रूप निंद भाषा हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। अपने तथा पर के हितरूप ही वचन बोलो। इस जीव का जैसा हितरूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप हरता है, वैसा सुखकारी आताप हरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। तुम्हें ठंडक चाहिए ना, तो लोग मोती पहनते हैं ठंडक के लिए। आचार्य बता रहे हैं तुम मीठा बोलना शुरू करो, तुम्हें बहुत ठंडक मिलेगी। इतनी ठंडक तो चंद्रमा भी नहीं दे सकेगा। ये लिखा है चंद्रकांत मणि से भी इतनी ठंडक नहीं मिलेगी जितनी ठंडक आपके हित मित प्रिय वचन बोलने से मिलेगी। देखो ये तो बहुत समझदारी वाली बात है। पूरे विश्व में यदि सब जीवों को इकट्ठा किया जाए, सब जीवों को, तो पता चलेगा अधिकांश जीवों के पास तो भाषा है ही नहीं। पेड़ पौधे तो कुछ बोलते नहीं, पानी तो कुछ बोलता नहीं, अग्नि तो कुछ बोलती नहीं, एक इंद्री तो वचन व्यवहार से रहित है। 2 इंद्री के पास थोड़े से वचन व्यवहार हैं। वचन व्यवहार माने ध्वनि है, लेकिन शब्द रूप ध्वनि नहीं है। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब वचन रूप व्यवहार से रहित हैं। पंचेंद्रियों में भी त्रियंच आदि के जो जीव हैं, बड़े बड़े हाथी, गाय, भैंस, घोड़े, इनके पास भी शब्द रूप व्यवहार नहीं है। तो ले दे के एक मनुष्य है ना, उसी के पास तो ये शब्द रूप व्यवहार है। तो इतनी दुर्लभता से मिली हुई चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप कहाँ कहाँ किसके पास है बोलो ये वाणी? बड़ी मुश्किल से योग नियोग मिला है इन शब्द रूप व्यवहार का। तो आचार्य तो ये प्रेरणा दे रहे हैं, बोलो तो जिन वचन रूप अनुसार ही बोलो, क्योंकि ये दुर्लभ वाणी का नियोग मिलना बड़ा दुर्लभ है। और फिर वाणी ही तो है जिससे पता चलता है कौन मूर्ख है कौन पंडित है। वाणी से ही तो निर्णय लिया जाएगा। तो ये अच्छा, आगे इसमें तो काफ़ी बहुत प्रेरणा दी है इस बात के लिए कि हम बहुत प्रामाणिक बोलें, धैर्य से बोलें, सोच समझ के बोलें। और सच बात यह है कि उत्तम सत्य तक आने से पहले जो 4 कषायों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, यदि वहाँ कंट्रोल हो गया तो फिर इसमें बहुत सरलता हो जाती है। क्योंकि असत्य बोलने के लिए जो प्रेरणा मिल रही है वो आपके क्रोध से आ रही है। गुस्से में फिर हमको नहीं दिखाई देता है कौन पूज्य है कौन अपूज्य है, कौन आदरणीय है कौन फादरणीय है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर हम गुस्से में हैं बोले। तो अगर क्रोध आपका संतुलित है, मान कषाय में हमको पता नहीं चलता है, लोभ में फिर हम बहुत लोभी हो जाते हैं। तो आप समझे ना, कषाय यदि हमारी संयमित हैं तो फिर सत्य धर्म पालने में समस्या बहुत कम हो जाती है, व्यवहार धर्म से भी। यदि कषाय तीव्र हैं तो बहुत मुश्किल होती है। और इन कषायों के लिए भी जैन शास्त्रों में लेश्याओं का वर्णन किया गया है। आपने एक पेड़ देखा होगा अपने यहाँ, देखो सच में कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। एक चित्र आपकी पूरी दुनिया बता देता है। एक वो संसार वृक्ष वाला है, वो आपकी हकीकत बता देता है कि आप पेड़ पे लटके हुए हैं, नीचे उतर आओ फायदे में रहोगे। वो मधुबिंदु के चक्कर में कब निपट जाओगे पता नहीं चलेगा। दूसरा पेड़ जो है लेस्याओं वाला है, उसमें क्या प्रेरणा दी गई है कि उसमें 6 तरह के जीव बताए गए हैं। कौन से? क्षुधा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। ये क्या कहता है कि ये पूरे पेड़ को काटो, इसको मुझे फल खाने हैं। दूसरा क्या कहता है कि पूरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है भाई, डालियां काट लो ना। तीसरा क्या कहता है, डालियों की भी कहाँ आवश्यकता है,
टहनियाँ काटो ना, छोटी छोटी जो उपशाखाएं हैं, शाखाओं को क्या, चौथा क्या कहता है? अरे हमको पत्ते खाने हैं कि लकड़ी खानी है? फल खाने हैं ना, तो सारे फल तोड़ लो इसके। तो फिर पांचवा क्या कहता है? छठवा क्या कह रहा है कि भैया कि कर क्या रहे हो आप? पहला क्या कह रहा था? पूरा पेड़ काट लो। दूसरा क्या कह रहा था? डालियां काट लो। तीसरा क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? कच्चे पक्के फल काट लो। पांचवा क्या कह रहा है कि भैया कच्चे पक्के क्यों तोड़ रहे हो, तुम तो पके पके खाओगे ना, तो इसमें से पके पके फल तोड़ लो। और छठवा क्या कह रहा है कि तोड़ क्यों रहे हो? ये पेड़ अपने आप नीचे फेंक देता है ना पकने के बाद, तो जो पक्के नीचे गिरे हुए हैं उनसे ही खा लो। तो ये तो कषायों की मंदता और तीव्रता समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी हमारी कषाय ऐसी तीव्र होती है कि जिसके प्रति क्रोध आता है फिर वो छोटा मोटा नहीं आता है, फिर वो अंदर से प्रतिज्ञा जन्म लेती है, आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। मतलब वो फिर वो हाथी बराबर ही क्रोध आता है, फिर छोटा मोटा नहीं आता है। अच्छा, फिर आता भी है तो एक दो से नहीं आता है, फिर 10-20 से 100-50 से एक साथ आता है। फिर तुमसे भी नहीं करूँगा, फिर तुम्हारे मित्रों से भी नहीं करूँगा, तुम्हारे खानदान से भी नहीं करूँगा, पूरे मोहल्ले से नहीं करूँगा। ये हो क्या रहा है कि ये अनंतानुबंधी अपना काम कर रही है। मैं यहाँ से झगड़ा करके गया सुनीत जी से और घर पहुँचा तो पूरे घर को बिठा के क्या समझाया मैंने कि सुनीत जी से कोई बात नहीं करेगा। तो घर वाले कह रहे कि भाई हमको क्यों अपने उसमें शामिल कर रहे हो? नहीं, क्रोध का ऐसा ही स्वरूप है। मेरा वश चले तो पूरे गांव को शामिल कर लूँ उसमें, मेरा वश चले तो पूरे देश से ही बाहर निकालने का इनका फरमान जारी कर दूँ। ये अनंतानुबंधी का ऐसा ही नेचर है। वो अपनी कषाय को अपने तक सीमित नहीं रख सकती है। उसका काम ही है कि अगर कहीं आग लगी होगी तो वो अनंतानुबंधी कषाय वाली प्रवृत्ति क्या कहती है कि थोड़ी सी आग यहाँ फेंक दो, थोड़ी सी यहाँ फेंक दो, थोड़ी सी वहाँ फेंक दो, थोड़ी सी वहाँ फेंक दो, और फिर आराम से बैठ के आर ध्यान रोध ध्यान करो। आप देखो कषायों के प्रति हमारा कैसा आकर्षण है, कषायों के प्रति हमारा कैसा उत्साह है, कषायों के प्रति हमारा कैसा प्रचार प्रसार की। अभी समझो 2 घंटे के पूरे प्रवचन में एक बार भी कुछ ऐसी घटना घट जाए जो अप्रिय हो, नहीं होना चाहिए, मैं कुछ कह दूं आप कुछ कह दें, तो बाकी चीज़ों का आप घर जाके प्रचार प्रसार करो या ना करो, कषाय का प्रचार प्रसार आप जरूर करोगे। आज उन्होंने पंडित जी को, शास्त्री जी को ऐसा कह दिया था, या शास्त्री जी ने उनको ऐसा कह दिया था, आज शास्त्री जी ने सबके सामने उनको धो दी। मतलब जो भी आपकी भाषा है। 2 घंटे तक शास्त्री जी ने क्या कहा था कुछ अता पता नहीं हमें। काय का क्षमा और काय का मार दो और कौन सा हार जाओ, हाँ वो लोग कुछ शास्त्र की बात कहते रहे थे, लेकिन कषाय की बात एक एक बूंद ज्यों की त्यों आप प्रचार प्रसार करोगे, और कभी अवसर मिलेगा तो 2-4 अपनी जेब से भी मिला लोगे। ये काम तू धर्म के क्षेत्र में कर देता, तो मन में भरी हुई रहती है, बस वो मन में भरी हुई रहती है और बहाना मिल जाता है। तो यही काम धर्म के क्षेत्र में कर लेना। घर जा तो सबको बता आज शास्त्री जी ने ये कहा था, आज ये कहा था, आज ये कहा था, आज ये कहा था। अरे वो कहना तो दूर है, खुद ही सोचने को तैयार नहीं क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तो ये जो हमारी कषायों के प्रति जो आकर्षण भाव है ना, आचार्य कहते हैं कि इसको तोड़ो, इससे अनंत संसार परिभ्रमण हो रहा है। हम यदि अपने संसार परिभ्रमण को रोकना चाहते हैं तो हमें इन कषायों से पिंड छुड़ाना पड़ेगा, इन कषायों के आकर्षण को भगाना पड़ेगा, यानी कषायों का नाश ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा, कषायों का नाश करना कोई बहुत बड़ी तोप भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं रहा है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में पूरी तरह से। अभी यहाँ बैठे बैठे आप ये निश्चित कर सकते हैं
कि अब मैं क्रोधादि कषाय नहीं करूंगा। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी भावना व्यक्त, चलो कर पाओ कि नहीं कर पाओ, भावना तो भा सकते हो। क्या भावना भा सकते हो? कि कोई ऐसा मेरा मस्तिष्क कर दे आके कि मुझे क्रोध आना बंद हो जाए। तो पहले तो आप तय कर लो ना कि क्रोधादि कषाएं आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। आपको क्रोधादि कषाएं होती हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्रोधादि कषाएं आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? यदि आपने ठान लिया कि नहीं करना चाहते हैं तो इनकी मजाल नहीं है ये आपके पास आ जाएं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कहीं ना कहीं ये वहम पाले हुए हैं कि इन क्रोधादि कषायों से मेरा काम हो जाता है, मेरे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम हड़बड़ा जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, मारने पीटने को दौड़ने लगते हैं। आचार्य ये कह रहे हैं कि जो घटना घटी है वह तुम्हारे बांधे हुए पूर्व कर्म के उदय से घटी है। प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोधादि करके नया पाप बंध मत करो। बस पुराना तो उदय में आके निकल जाएगा। हम क्या करते हैं कि पुराना यदि 100 ग्राम उदय में आता है तो 1 किलो बांध लेते हैं, 1 किलो उदय में आता है तो 10 किलो बांध लेते हैं, 10 किलो उदय में आता है तो 50 किलो बांध, मतलब हम संसार के वर्धन की ओर जा रहे हैं। तो पहले हमारे कषाएं इतनी होती थी, अब इतनी होती हैं, अब इतनी होती हैं, अब इतनी होती हैं। अभी तो आत्मविश्लेषण का विषय है। हमें स्वयं ही अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, और पुरुषार्थ स्वरूप क्या करना होगा कि धर्म करना होगा। धर्म कैसे हो सकते हैं कि वही तो बात बता रहे हैं। आज हमने 5वें नंबर पर थोड़ी बहुत चर्चा की। पहला नंबर कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे तीनों बार में एक जैसी आवाज़ क्यों है? तीसरी बार में आवाज़ बढ़ जाती है हमारे यहाँ। तो पहली बार वो लोग बोल लेते हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, दूसरी बार वो लोग बोल लेते हैं जो पहली बार नहीं सुन पाए थे, तीसरी बार में सब बोल लेते हैं। तो पहले नंबर का धर्म है उत्तम क्षमा। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? धन्यवाद। दूसरे नंबर का धर्म है उत्तम मार्दव। क्या बोला? क्या कहा? क्या कहा? तीसरे नंबर का धर्म है उत्तम आर्जव। क्या बोला? क्या कहा? बहुत बढ़िया। क्या बोला? अच्छा, चौथे प्रकार का धर्म है उत्तम शौच। क्या कहा? क्या बोला? क्या कहा? पांचवें नंबर का धर्म है उत्तम सत्य। क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला? अब ये जो धर्म हैं ये मेरे धर्म हैं। ये मेरे धर्म का अर्थ है सीधा सीधा स्वभाव। ये मेरा स्वभाव है, और मैं विभाव करते 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 इतना भ्रमित हो गया हूं कि विभाव को ही स्वभाव मान लिया है। बस यही मेरा स्वभाव है। बोले कई लोग तो कहने भी लग जाते, पंडित साहब थोड़ा क्रोध करना ही मेरा नेचर है। बोले इनका तो स्वभाव है साहब, इनका तो स्वभाव है। आचार्य क्या कह रहे हैं? ये स्वभाव नहीं है, ये क्या है? विभाव। भले हो सकता है आप 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब साल से क्रोधादि रूप परिणमन कर रहे हों, तो भी ये स्वभाव नहीं है। ये क्या है? ये विभाव है। स्वभाव क्या है? क्षमा स्वभाव है, मार्दव स्वभाव है, आर्जव स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, शौच स्वभाव। ये हमारा नेचर है। ये मैं बार बार आपको रिपीट करके अगेन अगेन क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये मूलभूत फंडामेंटल है जैन दर्शन का। तीर्थंकर महावीर इसी स्वभाव के बल पर जंगलों में अकेले बैठ के ध्यान कर लेते थे। तुम्हारा मन अपने घर में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम विभाव के अभ्यस्त हो गए।
और बहुतों को तो ऐसा लगेगा बिना विभाव के तो बोले बोर हो जाएंगे। हाँ, जब इनको अनंतों का सिद्धों का स्वरूप समझाओ तो लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, यार फिर वो सिद्ध भगवान करते क्या होंगे? भाई एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, साल भर क्या करते होंगे? क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, तो हम उस उज्ज्वलता का आनंद ही नहीं ले पा रहे। जो लोग दारू बहुत पीते हैं ना, तो उनसे कहो अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो जो भी है, तो उन्हें क्या लगता है कि इसके बिना कैसे काम कैसे चलेगा इसके बिना। अथवा उन्हें बताओ कि इतने लोग नहीं पीते हैं, तो पहले तो भरोसा ही नहीं होता है, बोले हो ही नहीं सकता है, छिपके जरूर पीता होगा। पीने वाले मानते ही नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पीते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि इसके बिना तो बोर हो जाएंगे, बोले हम करेंगे क्या। जबकि नहीं पीने वाला ये कह रहा है कि भाई ये अद्भुत आनंद की स्थिति में है, लेकिन क्या करें, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। आश्रव बंध दुख रूप हैं, उन्हें सुख रूप मान लिया है, और जो संवर निर्जरा सुख रूप है उसे दुख रूप मान लिया है। इसलिए गाड़ी उल्टी चल रही है, हमारी रिवर्स में है। हम समझ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अब अपने चित्त को ठीक करना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि स्वभाव रूप रहना आनंद की दशा है, और वो मेरे हाथ में है, वो मेरा धर्म है। मुझे जब सुखी होना हो तो उसका शॉर्टकट बताओ कि आप स्वभाव रूप परिणमन करो। अब स्वभाव रूप परिणमन कैसे करें कि स्वभाव पता तो हो, कि हम बता रहे हैं ना स्वभाव क्या क्या है। क्षमा आपका स्वभाव है, मार्दव आपका स्वभाव है, आर्जव आपका स्वभाव है, लोभ आपका स्वभाव है, लोभ स्वभाव, शौच आपका स्वभाव है। जल्दबाजी में सब पे टिक मत कर देना। सिर्फ हमको ये भ्रांति चित्त से निकालनी होगी कि पंडित जी अब तो बहुत देर हो गई, अब तो पूरी ज़िंदगी निकल गई हमारी क्रोध करते करते, अब तो 2-4 साल की बात है, और कर लेने दो। अब हम बिना क्रोध के कैसे रहेंगे? तो पंडित जी यही कह रहे हैं, शास्त्री जी तो यही समझाने आए हैं कि भैया अब 2-4 साल की बात है, एक बार बिना क्रोध करके जी के देखो, आपके बहुत 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 आनंद की स्थिति बन जाएगी। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास, पूरी दुनिया में आपको जब कोई शत्रु ना दिखने लग जाए तो आप समझो धर्मात्मा होने की संभावना विकसित हो जाएगी। अभी तो आपको आधी दुनिया दुश्मन लगती है, ये खराब हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, बस लिस्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं है। साहब उसने मेरा अहित किया था, नहीं उसने नहीं किया है, उसने मेरे पैसे चुराए थे, उसने पैसे नहीं चुराए हैं। किसने चुराए हैं? तुम्हारे कर्म के उदय ने। उसने मुझे गालियाँ दी हैं, उसने गालियाँ नहीं दी हैं। किसने गाली दी हैं? तुम्हारे कर्म के उदय ने। उसने मुझे ठगा है, उसने नहीं ठगा है। किसने ठगा है? हमारे कर्म के उदय ने। हमारा कर्म का उदय खराब नहीं होता तो सामने वाला ठग नहीं सकता था। हम ठगाए तो गए हैं अपने कर्म के उदय से, हम अपमानित हुए हैं आपके दुर्वचन कहने से नहीं, हमारे कर्म के उदय से। और हम क्या समझ रहे हैं कि आपने मुझे अपमानित किया है। यहां कहते हैं कि स्वयं के कर्म का उदय ना हो तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अपमानित कर नहीं सकती है। और एक स्टेप और आगे जाके कह रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम आत्मा हो ना, कि हाँ हम आत्मा हैं, और तुम्हारा स्वभाव क्षमा मार्दव आर्जव है, कि हाँ है। तो सामने वाले ने जो निंदा की है वो किसकी की है ये बताओ? आत्मा की निंदा की है, तुम्हारी क्षमा की निंदा की है, तुम्हारे मार्दव की, तुम्हारे आर्जव की, तुम्हारे स्वभाव की निंदा की है। तो किसकी निंदा की है उसने? शरीर की। और किसकी निंदा की होगी? कि तुमने जो बात कही थी उस बात की। तो उसने जिसकी निंदा की है वो तो तुम हो नहीं। तो तुम मुफ्त में ही चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है, हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं। भाई जहां तुम्हारी सत्ता नहीं है, जहां तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, जहां तुम्हारी उपस्थिति नहीं है,
उसकी निंदा प्रशंसा से भी तुम नरम नरम हो रहे हो, ये गजब बात हो गई। क्या करे, अज्ञानता इसी का नाम है। मैं आपके घर जाऊं और आपसे कहूं ये आपके घर का दरवाजा बड़ा बढ़िया लग रहा है, तो आप ऐसे हाँ साहब, थोड़ा विचार तो करो, क्या कहा है मैंने, क्या कहा है, दरवाजा बढ़िया लग रहा है, तो आप क्यों फूले समा रहे हो भाई? थोड़ा फूलना हो तो दरवाजा फूले। प्रशंसा किसकी की मैंने, आपकी की या दरवाजे की पहले ये बताओ। तो आप क्यों आनंदित हुए? अंदर ही अंदर ये चल रहा है, आ मारो छे, आ मारो छे नहीं, आज हूं छू, यही मैं हूं, यही मैं हूं। आप बोलो, आप क्या करोगे? उसकी प्रशंसा लगती है, उसकी निंदा लगती है। ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत दिया है मैंने, वाणी तक नहीं आया, अभी शरीर तक नहीं आया। ये तो आपको दूसरे ही दिखाया ना, पेड़ पौधों का बना हुआ एक ढांचा था, उस ढांचे की प्रशंसा में आप आनंदित हुए ना, और घुसते बराबर कह दिया क्या खराब सा लगाया, ऐसे तो घने ही घूम रहे, तो फिर क्या अरे यार, तो आपका स्थिति डाउन हुई ना। आपके घर में घुसा और डाइनिंग टेबल बैठा है, कैसी डाइनिंग टेबल है, खराब सी, कोई ढंग की डाइनिंग टेबल नहीं मिली क्या आपको अमेरिका में? तो ये शब्द सुन के आपको मलिनता आई ना। क्यों मलिनता आई? निंदा किसकी की मैंने, निंदा किसकी की? आपके बारे में कुछ बोला क्या? जब आपके बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला है, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि उसने आपकी चॉइस की निंदा की। हमारी चॉइस की निंदा की, वाह फिर तो भैया अब दुनिया में कोई आपको कैसे ठीक रख सकता है? क्योंकि आप तो कह दोगे चंद्रमा मेरा है, ये सूरज मेरा है, आप समझे ना, बांट लोगे ना, फिर सूरज की प्रशंसा अच्छी लगेगी और चंद्रमा की प्रशंसा बुरी लगने लग जाएगी। बोलो, हमने हरा रंग, लाल रंग, पीले रंग बांट लिए ना, तो उस रंग की तारीफ अच्छी लगने लग जाती है, एक रंग की तारीफ खराब लगने लग जाती है। तो सच्चाई क्या है कि तुमने जो अपनी मन से जो कल्पनाएं कर रखी हैं उनको फाड़ फेंको, फिर दुनिया में कोई समस्या नहीं है। क्रोध करने के पहले, गुस्सा करने के पहले, आकुलता करने के पहले, राग द्वेष करने के पहले ये विचार करो कि सामने वाले ने जो टिप्पणी की है वो किसके लिए की है। यदि तुम्हारे लिए नहीं की है तो तुम्हें क्या चिंता करने की आवश्यकता है? तो 99.9% केस तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? दुनिया में आज तक मुझे किसी ने अपमानित किया ही नहीं है, करेगा कहाँ से, उसे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। उसने या तो मेरे संयोगों की निंदा की होगी या शरीर की निंदा की होगी, और शरीर और संयोग में हूँ नहीं, तो शरीर की निंदा से मैं निंदित नहीं होता हूँ। इतना भेद विज्ञान हो तो आप मोक्ष मार्ग का आनंद ले सकते हैं, वरना तो मंदिर में भी आके माथा पीटते रहेंगे, मैंने ज़्यादा धर्म किया, और ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तुम गलत करते हो, हम सही करते हैं। आप समझे, इतने सारी पैकिंग बना रखी हैं पूरे मनुष्यों ने मिलजुल के कि हर पैकिंग वाले को लग रहा है दूसरे की पैकिंग खराब है, और कर्म ये कह रहे हैं कि पैकिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अंदर माल क्या उसकी बात करो। नहीं ख्याल में आया? हम कहाँ दावा कर रहे हैं मैंने भगवान को सोने के चावल चढ़ाए हैं, मैंने चांदी के चढ़ाए हैं, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। कर्म कह रहे हैं पैकिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, तूने किन भावों से किया है उससे मुझे मतलब है। और हम इतने कलाकार हैं, हमें भावों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सब बाहर का, ये जितने भी देश में मत पंथ संप्रदाय दिन दूने रात चौगने फल फूल रहे हैं, किस बेस पे? उसमें यदि इतना चिंतन आ जाए
तो हमारे चित्त से घृणा निकल जाएगी, हमारे चित्त से द्वेष निकल जाएगा। मैं तो समोसरण का चित्र रख के घंटों चर्चा करता हूँ अपने विद्यार्थियों से, जब पाठशाला में पढ़ाता हूँ उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये समोसरण को देखो और ज़िंदगी भर याद रखो। बोलो इस समोसरण में कौन कौन बैठ सकता है, किस किस को एंट्री मिलती है। अब देवताओं ने निर्माण किया है तो देवताओं को तो मिल ही जाती है, उनके पास तो पास रहते हैं, VIP पास रहते हैं, उड़ के चले जाते हैं। मनुष्यों को एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा, समोसरण में कौन जाता है? जैन जाते हैं कि अजैन जाते? दिगंबर जाते कि श्वेतांबर जाते? अच्छा, आगे कौन बैठते? दिगंबर आगे बैठते कि श्वेतांबर आगे बैठते? बोलो, सब साथ में बैठते हैं। धन्यवाद। चलो, मनुष्य तो ठीक है। त्रियंच आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? क्या बात कर रहे हैं? वहाँ गधा घूमता हुआ पहुंच जाए तो स्वधर्म केंद्र कहेगा आइए पधारिए। आपने कभी सोचा समोसरण को? आप लगा ना फोटो भगवान के अपनी वेदी के ऊपर लगा हुआ है। हाथी पहुंच जाए तो, कुत्ता पहुंच जाए तो, बिल्ली पहुंच जाए तो, शेर वहां आ जाए तो, गाय वहां पहुंच जाए तो, क्या कह रहे हो? हाँ भाई साहब, ये महावीर की इतनी विराट दृष्टि है कि जो प्राणी मात्र के प्रति समान भाव रखता है, और हमने यहाँ मनुष्यों को भी वो मास्क लगा दिए। यहाँ कह रहे हैं कि त्रेंचों में भी हमको भेद नहीं दिखना चाहिए। पात्रों का स्वागत है, अपात्र यहाँ आते नहीं है। जो घर से चलकर मंदिर तक आया है निश्चित तौर पर वह पात्र है, ये मान के चलो। हो सकता है आपके जितना धर्मात्मा ना हो सकता है आपकी जितनी भक्ति ना हो सकता है आपका जितना दान ना देता हो सकता है दूसरे 100 दुर्गुण हो, लेकिन घर से चलकर यहाँ तक वो आया है, वो अभिनंदन का पात्र है, वो हमारा साधर्मी है, वो स्वागत का पात्र है। लेकिन क्या करें, हमको उज्जवल पक्ष देखने की कम आदत है ना, मलिन पक्ष देखने की ज़्यादा आदत है। तो पूरा मनुष्य भी देखेंगे तो उसमें गुण और दुर्गुण दोनों होंगे, गुण दिखाई नहीं देंगे। वो 100 काम छोड़ के यहाँ तक आया वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ आके वो थोड़ा बहुत झपकी ले ली तो उसके तुम तो सोते ही रहते हो, तुम तो सोते ही रहते हो। अरे यार बेचारा इतने दिनों बाद 2 घंटे लगातार बैठा है आगे तो आगे क्या हो गया, इसमें हो जाता है। दुर्गुण मत देखो, उसके उज्जवल पक्ष को देखो। तो हम जो जगत के व्यवहार देखकर आकुल व्याकुल हो रहे हैं, समझो आप मंदिर आए, दर्शन करे, चले गए। मैं कहा आप आना बंद कर दिया। अरे मैं आता तो था लेकिन वो टोकते बहुत है तो मैंने जाना बंद कर दिया। क्या पागलपन का दौर है? उनके टोकने से तुमने अमृत पीना छोड़ दिया, और जहर पीने के लिए हम इतना दिन से टोक रहे हैं, तुम छोड़ नहीं रहे हो। अपने आप को ठीक करो भाई साहब। दुनिया के कहने से, दुनिया की टीका टिप्पणी से अपने परिणामों को मलिन रखना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के मूल धर्म से वंचित रहेंगे। तो क्या करें? तो आप समझो उसको भेद विज्ञान से। क्रोध आदि कषायों को कैसे उत्पन्न ना होने देवें, उसका विश्लेषण करके देख लो, गुस्सा आएगा ही नहीं। कैसा विश्लेषण करें? कि पहला तो विश्लेषण ये करो कि सामने वाले ने जो कषाय की है, क्रोध कहे हैं, दुर्वचन कहे हैं, जो कुछ भी कहा है वो किसके बारे में कहा है। तो 99% केस में निकलेगा कि मेरे बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं था। किसके बारे में बोला था? शरीर और संयोगों के बारे में। तो शरीर और संयोगों की निंदा करने से मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? समझो 1 घंटे मैंने प्रवचन, 1.5 घंटे मैंने प्रवचन किए, और उसके बाद कोई निकल के आया, पंडित जी मज़ा नहीं आया, बोल दे। तो अब मैं क्या करूँ? रात पर सोचता रहूँ? अरे नहीं आया तो नहीं आया, वो तुम्हारी समस्या है भाई, वो भी हमारी समस्या है। हमने तो जो पढ़ा था, जो सुना था, जो समझा था, आपसे कहा। अब आप उसको लेकर के क्या विचार रखते हैं, इस वजह से मैं आकुलता करूं कि नहीं करूं, ये बताओ मुझे। तो जैन आचार्यों ने मुझे सलाह दी, उनसे कह देना ये जो वाणी है ना, ये वाणी ये पुद्गल का परिणमन है। अब तुम्हारी जो भी निंदा प्रशंसा है उस वाणी को है, मेरे नहीं है, मैं आत्मा हूं, झंझट का।
आप सोचो इस डायरेक्शन में अपने आप को मतलब रखो तो पूरा जीवन हरा हरा होने लग जाएगा। पूरा विश्व भी तिरस्कार करे, पूरा विश्व भी तिरस्कार करे, पूरा विश्व भी आपकी उपेक्षा करे, पूरा विश्व भी आपको बदनाम कर देवे, पूरा विश्व भी आपको समझो लज्जित कर देवे, उसके बाद भी आपकी मोक्ष की यात्रा ज्यों की त्यों चालू रह सकती है। उसका नाम जैन दर्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाह्य पुण्य का उदय कितना ही घट जाए, मिट जाए, परिवर्तित हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम बोलते तो हैं हम जैन हैं, हम जैन हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैन दर्शन के नाम पर जो जैनाचार्यों ने सिद्धांत बताए हैं हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं। और जब हम सिद्धांतों से दूर हो गए हैं तो फिर हम ठंडे नहीं रह पा रहे हैं, फिर हम शांत नहीं रह पा रहे हैं, फिर हम निर्मल परिणाम नहीं रख पा रहे हैं, फिर अपने श्रद्धान ज्ञान को हम निर्मल नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि अपने आप को ठीक करना हो तो मैं तो आपको पुनः पुनः जो कह रहा हूँ फिर दोहराऊँगा, हमें अपने आप को शास्त्राभ्यास के लिए तैयार करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए तैयार करना चाहिए। खजाना भरा पड़ा है आप, ये रत्न भरे पड़े हुए हैं, ये रत्न हैं। आपको यूं समझ में नहीं आता है, लेकिन आज आप प्रैक्टिकल बात करें। कल हम नेमी भाई के सब के घूमने गए तो उन्होंने 2-4 किस्से सुना दिए हमको। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे, बहुत मतलब डेडिकेट, संडे को भी छुट्टी ना ले, मतलब इतना समर्पित होकर काम करने वाला जीव। और अचानक से इनको समाचार मिलते हैं उसने सुसाइड कर ली। क्या किसने मार डाला उनको? किसने मार डाला? हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसे हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, हमको कोई मार नहीं रहा है, लेकिन घुट तो रहे ही है ना। जैनाचार्य कह रहे हैं क्यों घुट रहे हो आप? 1 मिनट भी आप संक्लेशित क्यों रहते हो ये बताओ। उन्होंने ऐसा किया, चुप, तुम संक्लेशित क्यों रहते हो? उन्होंने जो किया वो जानेंगे। हम क्या कर रहे हैं पता है? हम चाहते हैं पूरा विश्व मेरे अनुसार परिणमन करे, सब मेरी वाहवाही करें, सब मेरी प्रशंसा करें, मैं जहाँ से निकलूँ लोग ऐसे सैल्यूट मारें, तब हम खुश रहेंगे। बेटा मर गए, अब तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैनाचार्य हमको वो टिप दे रहे हैं कि पूरी दुनिया भी तुम्हें चिढ़ाए, तिरस्कार करे, भाव ना दे, पूछे नहीं, बात ना करे, तो भी आप अनंत आनंद में रह सकते हो, क्योंकि वो अनंत आनंद मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है, हम तो धर्म भी करने आते ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते। हाँ, दिमाग में कार्यक्रम कैसा रहा? यदि यहां 20 की जगह 200 लोग बैठेंगे ना, 200 की जगह 2000 लोग बैठेंगे ना, मतलब अपेक्षित संख्या से ज्यादा संख्या होगी, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। और संख्या कम होगी तो ठीक है। मुझे बता, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पेट दर्द है, सर दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर को आप बताते हो कि मुझे ये तकलीफ है। डॉक्टर क्या करता है? आपको उपाय बताता है कि आप एक काम करना, ये खाना, ये नहीं खाना, आपको लिख देता है। घर आके कोई पूछा कैसा रहा? आज तो कोई था ही नहीं अस्पताल में, मैं अकेला ही था। ऐसा उदास होते हो आप? क्या आप कहते हो आज तो कोई नहीं था, मैं फटाफट गया और सीधा लिखवा के ले आया? अच्छा लगता है? बोलो। लेकिन पूजा आपके यहाँ रखी हो तो 2 घंटा पूजा करके घर जाए, घर वाले पूछें कैसी रही पूजा? नहीं, मज़ा नहीं आया, आज तो कोई था ही नहीं। अरे कोई था नहीं का मतलब क्या है? तुझे कौन चाहिए? पूजा करने आया था ना, तो जिसकी पूजा करने आया था वो थे कि नहीं थे? यहाँ थे। और जिसको पूजा करनी थी वो था कि नहीं था? यहाँ था। बस कहाँ, अब क्या चाहिए तुझे? लेकिन नहीं, वो नहीं है चेतना। आप प्रवचन सुनने आए, यहाँ क्या करने आए? प्रवचन सुनने। अगर यहाँ संख्या 10 गुनी भी हो जाएगी, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? और यहाँ सब उठ के चले जाएं, अकेले बैठे रह जाओ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पता चल रहा है
अंदर में धर्म सुनने की रुचि कितनी है पता नहीं, वो तो देखा देखी धर्म करने आ गए थे। सब उठ के भगे तो हमें लगा कि अब हम अकेले क्या करेंगे, और सब बैठे रहे तो हमें लगा कि अब ठीक है, जबकि मेरा धर्म मेरे आश्रय से। मैंने तो तीर्थंकर का उदाहरण देके समझा दिया। तीर्थंकर महावीर ने जब दीक्षा ली थी, बोलो नीलेश भैया, कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? हैं? एक भी राजा ने दीक्षा नहीं ली। क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े तीर्थंकर, जिनके जन्म से पहले स्वधर्म इंद्र उनके नगर की झाड़ू लगाने आता है, नीट एंड क्लीन कर देता है नगरी को, रत्न बरसाता है, पांडव शिला पे अभिषेक कराने ले जाता है, ऐसा विराट व्यक्तित्व दीक्षा ले रहा है अकेले। बोलो कैसा लगा होगा? अब इतने बड़े आदमी अकेले दीक्षा ले रहे हैं। हमें तो थोड़े से भी अपग्रेड हो जाए ऐसा लगता है ना, 4 आदमी साथ में रख ले रहे हैं, एक जय जयकार करे, एक आगे चले एक पीछे चले। यहाँ तीर्थंकर केवल ज्ञान लेने वाले हैं, 4 घातिया कर्मों का तो नाश अभी करने वाले हैं। बोलो, वो अकेले निकल गए, बोर नहीं हुए? थोड़ी तो सेटिंग करनी चाहिए ना। कल हम दीक्षा ले रहे हैं, 2-4 लोगों दोस्तों को बता के, अरे मार्ग ऐसा ही है भैया, ये संसारियों जैसा ना बनाओ इसे। नाच गाने कर करके आपके दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ भी हम वही काम करेंगे जो संसार में कर रहे थे। यहाँ कुछ भिन्न काम करने होंगे जो संसार में नहीं करते हैं। ये पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाला धर्म नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे। एकला चालो वाला है ये कार्यक्रम। तुम्हें कर्म नाश करना है ना, तुम आ जाओ। फिर साहब ना, यहाँ तो बहुत लोग हैं, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। सुनो, तुम यहीं रहो अभी। तुम्हें संसार की बहुत चिंता है, तुम यहीं रहो। बहुत सोचा। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली थी। अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग संयोग हैं। और महावीर तक आते आते क्या हुआ, मतलब ये काल पंचम शुरू हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था अब तो लोगों ने भगवान का भी साथ देना छोड़ दिया। बोले ले लो, तुम अकेले ले लो। तो मैं तो उसमें से एक टिप निकाल ली धीरे से कि इस काल में तो भगवान के साथ भी कोई नहीं चलता है, तुम क्यों साथ ढूंढ रहे हो। ये एक को भी मन नहीं हुआ दीक्षा लेने का साथ में। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या हो गया। अब बोलो, अब इतने बड़े तीर्थंकर, आप समझ रहे हैं आजकल के बड़े गुरु का मतलब क्या होता है? बड़े गुरु माने बस जिनके चेले ज़्यादा हो वो बड़े गुरु हैं। फिर भले ही वो स्वयं जो भी करें, जो भी सब छूट है उनको, सिर्फ इस बल पे क्योंकि उनके साथ संख्या बहुत है साहब। बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े मतलब अणुव्रत पालते हैं, महाव्रत पालते हैं, सामायिक करते हैं, साधना करते हैं, कर्मों का नाश कर रहे हैं। नहीं वो नहीं पता। बहुत बड़े माने इनके यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं। तो यहाँ शास्त्रों में उसको बड़े नहीं कहा। यहाँ किसको बड़ा कहा है? जिसकी परिणति निर्मल हुई है, जिसका श्रद्धान निर्मल हुआ है, जिसका ज्ञान निर्मल हुआ है, जिसका आचरण निर्मल हुआ है, उसको बड़े कहते हैं। और यहाँ भीड़ का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। आप समझे, डायमंड की दुकानें तो 2-4 ही होंगी पूरे गांव में, सब्जी भाजी कहीं भी मिलेगी। तो आपको सामान्य चीज़ें तो सब जगह उपलब्ध हो जाएंगी। यदि धर्म का सच्चा स्वरूप जानना है तो उसके लिए शास्त्राभ्यास बहुत 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 ज़रूरी है। और हम शास्त्राभ्यास से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कोई बड़ा गुरु आ जाए और वो मेरे माथे पे हाथ रखे और अंदर से कुछ किरणें निकलें, वो मेरे अंदर घुस जाएं और वो मुझे सिद्ध बना देवे। ऐसा 3 काल में भी नहीं हुआ। यहाँ तो तीर्थंकर का सामायिक तीर्थंकर करते हैं, उनके शिष्यों का सामायिक उनके शिष्य करते हैं। मतलब अपना अपना धर्म करना है, एक दूसरे का धर्म करने वाला सिद्धांत यहाँ है नहीं। यहाँ तो अपना अपना कार्यक्रम है। इसलिए हम अपने स्वभाव को पहचानें, हम अपने गुणधर्मों को पहचानें, हम अपने लक्षणों को पहचानें, तो निस्संदेह हमारा काम हो सकता है। इस तरह से थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने अभी उत्तम क्षमादि 10 धर्मों में से 5 धर्मों की है। विशेष चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। सवाल अभी नहीं है।
अभी भी ले सकते हैं, तो अदरवाइज स्केड्यूल तो बाद का था, 3 महीने के बाद का, तो सेकंड सेकंड लेक्चर के बाद। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि अभी का है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी आपको दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। शायद HDMI केबल मुझे आते हुए दिखी थी, है ना? हाँ आपको लैपटॉप लगाना। हाँ, तो मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ ताकि अपना वो काम हो जाएगा।